अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और दो तीन बड़ी अहम खबरें हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और जो मेरा दूसरा चैनल है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, काइंडली उसको भी देखें, उसको भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्त अहबाब में शेयर करें। याद रहे कि उस चैनल पर जितनी भी आपको वीडियोस नज़र आएंगी वो पाकिस्तान के हवाले से होंगी, चाहे वो सियासत हो, सहाफ़त हो, सियाहत हो, खेल हो या कोई और भी इशू हो उस पर। तो ये इस चैनल पर अब मेरी कोशिश होती है कि मैं सिर्फ दुबई के हवाले से बात करूं। कुछ लोगों का, दोस्तों का ये तकाजा था कि मैं, जो पाकिस्तान में हैं लोग जिनकी दुबई या यूएई के साथ कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं है, तो उन लोगों की ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए ये चैनल मैंने ओपन किया है और उम्मीद है आप इसको भी पजीराई देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आजकल ऐसे लगता है कि पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो मेरी खबरों के मौजूआत हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आप बोर हो जाएं। एक तो ये है कि इसराइल को तस्लीम करने की बातें, दीगर ममालिक भी इसराइल को तस्लीम करने की बातें कर रहे हैं। इसके अलावा जो दुबई एयरपोर्ट में दुनिया के जदीद तरीन, जैसे कहते हैं ना, निज़ाम, उसको नस्ब कर दिया गया है, उसको अब ऑपरेशनल कर दिया गया है। इस हवाले से मैं गुफ्तगू करूँगा। फिर मैं बताऊँगा कि जो वर्क परमिट है उसको ओपन कर दिया गया है, लेकिन ताहाल जो वर्क वीज़ा है मुस्तकिल, उसको नहीं खोला गया। इसकी क्या वजूहत हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि जो एजेंट हजरात हैं पाकिस्तान में, वो किस तरह सादा लोगों को जाली दस्तावेजात देकर लूट रहे हैं। सबसे पहले मैं जिक्र करूंगा कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने आज ये ऐलान किया है कि अब सूडान और इसराइल ने भी एक दूसरे को तस्लीम करने या एक दूसरे के साथ ताल्लुकात उस्तवार करने का फैसला कर लिया है। सदर ट्रंप का ये कहना था कि आज सूडान और इसराइल के रहनुमाओं ने आपस में टेलीफोन पर उनकी मौजूदगी में बात भी की है। और सदर ट्रंप ने यह भी कहा है कि 5 मजीद ममालिक जल्द ही इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने, यानी उसको तस्लीम करने का ऐलान कर देंगे। ये उनका दावा है। ऐसे लगता है कि आजकल मिडिल ईस्ट में जो है वो इसराइल को तस्लीम करने का मौसम आ गया है। जब जो मुल्क तस्लीम करेगा उस हवाले से मैं उस पर रोशनी डालता रहूँगा। लेकिन आते हैं अपने असल मौजू की तरफ कि दुबई एयरपोर्ट पर एक जदीद तरीन, दुनिया का जदीद तरीन निज़ाम नस्ब कर दिया गया, सिस्टम नस्ब कर दिया गया। इसको कहते हैं कॉन्टेक्ट लेस, यानी बगैर किसी चीज़ को छुए, बगैर कोई पेपर इस्तेमाल किए आप चेक इन काउंटर से लेकर आप जहाज़ के गेट तक जा सकते हैं। इस हवाले से बताया गया है कि ये निज़ाम दुनिया का जदीद तरीन निज़ाम है और मशरक़ वस्ता में दुबई पहला एयरपोर्ट होगा जिस पर इस निज़ाम को मुतारफ़ करवाया गया है। अब निज़ाम क्या है मैं आपको बताऊंगा। एक तो बायोमेट्रिक्स है, यानी आपके फिंगरप्रिंट से आपकी शनाख्त हो जाएगी कि आप कौन है, कहाँ से आए हैं, क्योंकि आपका जो बायोमेट्रिक जो डाटा है वो उनके कंप्यूटर में मौजूद होता है। उसमें आपकी पासपोर्ट डिटेल्स आ जाएंगी, आपकी टिकट की तफसीलात आ जाएंगी, आपकी फ़्लाइट की तफसीलात आ जाएंगी। इसके अलावा वो आयरस को रीड करता है। अब आयरस में क्या आपको बताऊं कि ये जो आंख के अंदर जो आंख की पुतली होती है, इसको देखकर कैमरे वो आपकी शनाख्त कर लेंगे कि ये शख्स अबरार रशीद है, और वो सिर्फ आप आंख खोल के देखेंगे कैमरे में या गुजरेंगे तो वो आपकी शनाख्त कर लेगा। अगर आपकी शनाख्त ना हो सकी किसी वजह से तो आपको रोक लिया जाएगा और दोबारा आपकी शनाख्त की जाएगी। इसी तरह ये जो आपका बोन स्ट्रक्चर होता है, आपके चेहरे पर जो हड्डियों का अंदर जो ढांचा होता है, चाहे आप प्लास्टिक सर्जरी करा के अपनी शक्ल तब्दील भी करवा ले, लेकिन वो आपके बोन स्ट्रक्चर को, ये जो हड्डियां हैं इससे, या ये दांत हैं, इसकी साख्त या बनावट से वो आपकी शनाख्त करेगा ये सिस्टम। अब ये सिस्टम एक लिहाज से तो आवाम के लिए सहूलत भी पैदा करेगा, वक्त कम लगेगा, आपको लाइनों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा और आप जल्दी तमाम जो काउंटर्स हैं उनसे गुजर जाएंगे। सिक्योरिटी के जो काउंटर्स हैं, जो चेक इन काउंटर है, जो बोर्डिंग पास वाला एरिया है, वहां से आप जल्दी तो गुजर जाएंगे।
लेकिन साथ ही साथ इससे आप देखें कि आपकी जो प्राइवेसी है, आपकी बहुत सारी चीज़ें जो है वो पूरी दुनिया के जो सुपर कंप्यूटर है जो शायद अमेरिका के पास है, उसमें आपकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी कि आज फलां शख्स ने किस जगह से अपने सफ़र का आगाज़ किया, दरमियान में ट्रांजिट किस जगह किया, कितनी देर दुबई एयरपोर्ट पर क़याम किया, दुबई से आगे किस जगह के लिए रवाना हुआ, वहाँ पर जाकर किस होटल में क़याम किया, जिस होटल में वो ठहरा किस कमरे में ठहरा, उस कमरे से वो बाहर निकला तो कहाँ गया, वो जिस टैक्सी में बैठा है। यानी आप ये समझ लें कि आप इस तरह उस कंप्यूटर की आंख से ओझल एक लम्हे के लिए भी नहीं हो सकते। इस तरह एक तरीके से इंसान ने अपने आप को महफूज बना लिया और साथ ही साथ आप देखें कि किस तरह इंसान ने अपने ही इजाद करदा जो गैजेट्स हैं, जो चीज़ें हैं, उसकी वजह से अपने आप को किस कदर गैर महफूज भी कर दिया है। आप लोगों ने अक्सर ये देखा होगा कि महसूस किया होगा, जिन लोगों के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, जब वो आपस में बात करते हैं कि यार आज मेरा दिल करता है कि आज मैं फलां जूता खरीद लूँ, जूती खरीद लूँ, मैं फलां गाड़ी का रंग मुझे पसंद है, मर्सिडीज है, करोला है, जो भी गाड़ी है मैं वो खरीद लूँ। कभी आपने ये नोटिस किया है कि थोड़ी देर के बाद 10-15 मिनट के बाद आप फ़ोन खोलते हैं तो उसी चीज़ का इश्तिहार आपके सामने नज़र आता है, चाहे वो जूता हो, कपड़ा हो, गाड़ी हो, जिसका भी आपने जिक्र किया हो। तो इसको कहते हैं सोशल एंगेजमेंट। अब इस तरह के जो गैजेट्स हैं वो तैयार कर लिए गए जो आपकी आवाज़ सुन के उस सेंसर्स लगे हुए हैं, वो फिर उसको फिल्टर करते हैं। अगर आप उर्दू में बात करें, जो ज़्यादा ज़बानें बोली जाती हैं, ये तमाम ज़बानों में है। अब आप देखें, जो आप पाकिस्तान में मोबाइल खरीदते हैं उसमें उर्दू सॉफ्टवेयर भी होता है, उसमें उर्दू भी लिखी जाती है। जो आप दुबई में खरीदते हैं उसमें अरबी और अंग्रेज़ी दोनों होती हैं, उर्दू भी होती है। तो इस तरह ये देखें कि किस तरह हमारे साथ, इंसानी ज़िंदगियों के साथ, इंसान की प्राइवेसी के साथ, निजी ज़िंदगियों के साथ खेला जा रहा है और किस तरह जासूसी का एक नया निज़ाम मुतारफ़ करवाया जा रहा है। ये तो हो गई दुबई एयरपोर्ट पर सहूलियात, नए निज़ाम, जदीद निज़ाम की बात। अब मैं आता हूँ वर्क परमिट। जी हाँ, वर्क परमिट यूएई अथॉरिटीज़ ने तकरीबन 3 हफ्ते हो गए हैं, इस पर पाबंदी आई थी, इस पर से पाबंदी हटा दी थी। वर्क परमिट मैंने पहले भी मुतअद्दिद वीडियोस में इसका तज़किरा किया है उन लोगों के लिए जिन लोगों को वर्क परमिट का पता नहीं है। वर्क परमिट जो होता है वो हमेशा आर्जी परमिट होता है। उस पर आप यूएई में 2 महीने, 3 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक काम कर सकते हैं। 6 महीने के बाद अगर आपको दोबारा मुलाजमत मिलती है तो आप नया वर्क परमिट ले सकते हैं, या पुरानी मुलाजमत 6 महीने के बाद आपको दोबारा वो कहते हैं कि नहीं अगले 6 महीने आप हमारे पास काम कर लें, कोई कंपनी अगर आपको कहती है तो आप उसको मजीद 6 महीने की उसमें तजदीद करवा सकते हैं, उसको रिन्यू करवा सकते हैं, उसकी मयाद बढ़ा सकते हैं। तो लेकिन साथ ही साथ ये है कि जो मुस्तकिल जिसे कहते हैं ना वर्क वीज़ा, कि इस शख्स ने 2 साल फलां कंपनी के साथ मुआहदा कर लिया है, इस शख्स का चाहे वो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान से अगर आपने मुआहदा कर लिया किसी कंपनी के साथ तो आपको वो वीज़ा, अगर आप पाकिस्तान में है, भारत में है, बांग्लादेश में है, तो आपको वो वीज़ा जारी नहीं किया जाएगा। अलबत्ता अगर आप ऑलरेडी दुबई में हैं और आपका एक वर्क परमिट एक्सपायर हो जाता है और दूसरी कंपनी में आपको 2 साल की मुलाजमत या नौकरी मिल जाती है तो उसके लिए आप वर्क वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको वहाँ पर वर्क वीज़ा मिल सकता है। इसी तरह अगर आपका रेजिडेंस वीज़ा यूएई में एक्सपायर हो गया तो वो यूएई के अंदर ही उसकी तजदीद हो जाएगी, 1 साल या 2 साल डिपेंड करता है। लेकिन अभी तक वर्क वीज़ा शुरू क्यों नहीं किया गया? उसकी वजूहत ये हैं कि इस वक्त यूएई में जितनी भी कंपनीज हैं वो तकरीबन इस वक्त उनके पास एम्प्लॉयज़ रखने की जगह ही नहीं है, बल्कि वो जो उनके पास पहले से एम्प्लॉयज़ थे या तो उनको निकाल रहे हैं या उनको जबरी रुख्सत या छुट्टी पर भेज रहे हैं या फिर उनकी तनख्वाहों में कटौती कर रहे हैं। तो जब तक हालात बेहतर नहीं हो जाते, मामूल पर नहीं हो जाते, तो उस वक्त तक वर्क वीज़े के इजरा को तो भूल जाना चाहिए। मुमकिन है हफ्ते 10 दिन बाद इसके इजरा का भी ऐलान कर दिया जाए, लेकिन इस वक्त तक वर्क वीज़े पर पाबंदी है, वर्क परमिट खुला हुआ है। बार बार लोग सवाल ये करते हैं कि अगर वो विजिट वीज़े पर जाएं तो वहाँ पर कितने चांसेस हैं मुलाजमत हासिल करने के लिए। तो मेरा ऐसे दोस्तों के लिए जवाब ये होगा, अगरचे उनको पसंद नहीं आएगा, कि 0 चांसेस हैं। शायद
1000 में से 10 अफराद को शायद वो कोई अच्छी नौकरी मिल जाए, लेकिन नौकरियां नहीं मिल रही। अलबत्ता जब 2020 का सीज़न आएगा, एक्सपो 2020 का, तो फिर शायद नौकरियों की तादाद में इजाफा हो, नई नौकरियां सामने आए। लेकिन इस वक्त तक जब कि मैं आपसे मुखातिब हूँ, इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह पाकिस्तान में सादा लोग, बेचारे देहाती, अनपढ़ और सादा लोगों को किस तरह एजेंट हजरात, यहाँ पे जो एजेंट्स हैं, ट्रैवल एजेंट्स हैं, मैं सबकी बात नहीं करता, अच्छे लोग भी हैं, जेन्युइन लोग भी हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो आजकल दोनों हाथों से ऐसे लोगों को लूटने में मसरूफ़ हैं जो यूएई विजिट वीज़े पर जाना चाहते हैं किसी भी तरह। उसकी वजह यह है कि काफ़ी अरसे से, जब से कोविड-19 की सिचुएशन शुरू हुई है, एजेंट हजरात फारग बैठे हुए थे क्योंकि दुनिया में सफ़र नहीं हो रहा था, उनके टिकट नहीं बिक रहे थे, उम्रे का सीज़न नहीं था, हज का सीज़न उनके हाथ से चला गया। तो अब वो कहते हैं कि भागते चोर की लंगोटी ही सही, यानी अब वो चाहते हैं कि जी जो शख्स उनके पास आए दुबई के वीज़े के लिए, उसको इनकार नहीं करना, उससे मन माने पैसे वसूल करने हैं, उसके बाद उसको जाली टिकट बना के देना है, उसके एक्स्ट्रा पैसे वसूल करने हैं, यानी रिटर्न टिकट एक तरफा नहीं। अगर आप दुबई जा रहे हैं, वहां से वापसी का टिकट जाली बना के देंगे, उसके आपसे पैसे लेंगे, आपके लिए जाली होटल बुकिंग बनाएंगे, उसके आपसे एक्स्ट्रा पैसे लेंगे, और एट द एंड ऑफ द डे नुकसान किसको होगा? उन सादा लोगों को। अब मेरी आपसे हमेशा, मैं आपसे एक ही दरख्वास्त करता हूं, देखें आप लोगों के पास हक हलाल की कमाई के पैसे हैं, पता नहीं आप कर्ज लेके दुबई जाना चाहते हैं, पता नहीं आप अपने बीवी बच्चों का हक मार के दुबई जाते हैं, वो रकम जो आपको अपने बीवी बच्चों पर खर्च करनी चाहिए उनके मुस्तकबिल के लिए ही सही, लेकिन आप बेहतर मुस्तकबिल के लिए आप दुबई जाना चाहते हैं, वो रकम खर्च करते हैं। कुछ लोग अपने जेवरात गिरवी रख के दुबई जाना चाहते हैं, कुछ लोग अपने बेगम या वालिदा के जेवर बेचकर दुबई जाना चाहते हैं। तो खुदा का वास्ता है, अपने हाल पे रहम करें। आप क्यों एक अपने मुल्क से जाकर एक दूसरे गैर मुल्क में एक बेरोजगारी और मुफलिसी और मुश्किलात की दलदल में फंसना चाहते हैं? मेरा तो जो मुखलिसाना मशवरा तमाम ऐसे मेरे भाइयों के लिए, दोस्तों के लिए एक ही हमेशा मेरा मशवरा होता है। वो मशवरा जो मैं अपने भाई को दूंगा, वो मशवरा जो मैं अपने बेटे को दूंगा, वो मशवरा जो मैं अपने किसी दोस्त को दूंगा, वही मशवरा मैं आपको दे रहा हूँ कि इस वक्त अगर आप जेन्युइन दर हकीकत जिसे कहते हैं ना टूरिस्ट नहीं है, अगर आप दुबई सिर्फ घूमने फिरने के लिए नहीं जाना चाहते, रोजगार की तलाश में जाना चाहते हैं, तो खुदा का वास्ता है मत जाएं। ये हालात नहीं है, आप वहां पर जाके इंतहाई ख्वार होंगे। आप, अब मैं बाकी अल्फाज तो इस्तेमाल नहीं कर सकता, मैं यही कह सकता हूँ इस ख्वारी से बचने के लिए बेहतर है आप अपने मुल्क में क़याम करें, अपने घर वालों के पास रहें, अपने अजीज़ व कारब के पास रहें। वो पैसा जो आप 1.5-2 लाख रुपया वहां पे जाकर खर्च करेंगे, उसी पैसे से यहाँ पर कोई छोटा मोटा कारोबार कर लें, कोई रेहड़ी लगा लें, कोई छापा लगा लें, कोई फ्रूट की दुकान लगा लें, कुछ भी कर लें। लेकिन अगर आप ये 1.5-2 लाख रुपया खर्च करके दुबई जाकर वहां पर दर बदर के आप धक्के खाने हैं, तो उससे बेहतर नहीं कि आप अपने मुल्क में रहें। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और मेरी बातों पर आप हमदर्दाना गौर भी करेंगे। इसी के साथ अबरार रशीद को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।